जय हिंद दोस्तों। इस क्लास में हम क्लास 11th गणित प्रश्नावली 6.1 का हल करवाएंगे। पूरा प्रश्न सॉल्व करवा देंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न आपके सामने है कि अंक दे दिया गया है, आपको कुछ अंक दिए गए हैं 1 2 3 4 और 5। इनमें से कितनी 3 अंकी संख्याएं बनाई जा सकती, यानी कि 3 अंकी संख्या कितनी बनाई जा सकती है। पहला कंडीशन क्या दिया है, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, जब अंक को दोहराया जा सके, यानी कि अंकों को दोहरा सकते हैं। अब जब अंकों की दोहरा ना जा सके, ठीक है, पुनरावृत्ति की अनुमति न हो। ठीक है, आपको 100% समझ में आएगा। आप लोग करिए क्या, वीडियो को पूरा देखिएगा। अब चलिए प्रश्न को एक को हल करते हैं। तो देखिए, 3 अंकों की संख्या बनानी है, इन्हीं में से लेकर के हमको, जैसे 5 ले लिया, 3 ले लिया, 1 ले लिया, जैसे 2 ले लिया, 4 ले लिया, 1 लिया, कुछ भी लेकर 3 अंक वाला बनाना है। तो 3 अंकी संख्या में कितने स्थान होंगे? 3 अंकी संख्या में देखिए, 3 अंकी संख्या में कितना स्थान होगा? 3 स्थान होते हैं, 3 स्थान होते हैं, 3 स्थान होंगे। जैसे 3 अंकी संख्या का हमको बनाना है, तो ऐसे हम एक बॉक्स ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो 1 अंक 2 अंक, इसमें 3 अंक की संख्या है तो 3 स्थान होगा, 1 2 3। सबसे पहले होगा आपका इकाई, ठीक है, इकाई, उसके बाद दहाई, दहाई, उसके बाद सैकड़ा, ठीक है, सैकड़ा। तो इसमें देखिए, यहाँ पर हम इनमें से कोई भी संख्या लिख सकते हैं। यहाँ पर हम 5 भी लिख सकते हैं, 4 भी, 3 भी, 2 भी, 1 भी, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन नंबर पहला यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। तो हम इन तीनों बॉक्सों में हम यहाँ पर 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो अगर हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, तब यहाँ पर देखिए हमको करना, तब देखिए, तब हम इस इकाई वाले अंक को यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इकाई वाले स्थान को, इकाई के स्थान को, इकाई के स्थान को 5 तरीके से भर सकते हैं, भर सकते है। देखिए, इसको हम कितने तरीके से भर सकते हैं? 5 तरीके से। क्यों? इसमें हम 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 4 और 5, इसमें हम ये इतना लिख सकते हैं ना। एकदम क्लियर है? चलिए ठीक है, इसको हम 5 तरीके से भर सकते हैं। इकाई वाले स्थान को, दहाई वाले स्थान को भी, दहाई वाले स्थान को 5 तरीके से भर सकते हैं, तरीके से भर सकते हैं। इसको भी हम 5 तरीके से भर सकते हैं। क्यों? क्या रहा है कि पुनरावृत्ति की अनुमति हो, यानी कि हम इसको दोहरा सकते हैं। पहला कंडीशन आपका है, तो इसको भी हम इसमें 1 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 3 भी, 2 भी और 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम सैकड़े वाले स्थान को भी हम 5 तरीके से भर सकते हैं। सैकड़े वाले स्थान को हम 5 तरीके से भर सकते हैं। ठीक है, 5 तरीके से हम इसको भी भर सकते हैं, इसको भी 5 5 तरीके से। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? 3 अंकी संख्याएं, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः 3 अंकी संख्याएं, 3 अंकी संख्याएं कितना हो जाएगा? इसको कितना लिख रहे हैं? 5 तरीके से, इसको भी 5 तरीके से और इसको भी 5 तरीके से। कितना हो गया? 5 पचे 25, 25 पचे 125। यानी कि पहले वाले में हम जब अंकों को दोहराया जा सके तो हम 125 तरीके से इसको 3 अंकों की संख्या भर सकते हैं। ठीक है, दूसरे वाले में क्या है कि जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति न हो, यानी कि जब हम अंक, दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन कह रहा है कि जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति न हो, तो हम देखिए इकाई वाले स्थान को, इकाई वाले स्थान को हम वाले स्थान को, इकाई वाले स्थान को हम, इसको तो पहले हम 5 प्रकार से भर लेंगे, 5 तरीके से। ठीक है, 5 तरीके से भरा जा सकता है। दहाई वाले स्थान को अब कितने तरीकों से भर सकते हैं? अंकों की दोहराना नहीं है, तो एक तरीका तो हमने निकाल दिया, यानी कि 1 2 3 5 है, 5 तरीका पहले वाले को हो गया। अब जब दहाई वाले को लिखेंगे तो एक तो हो गया, तो बचे कितने? 4 बचे, 4 बचे ना, तो इसको हम 4 तरीके से, दहाई वाले को
दहाई वाले को 4 तरीके से, और सैकड़े वाले को तब कितने अंकों से, सैकड़े वाले को 2 हमने भर दिया है, तो कितने बचे, 5 तो भर दिए। यहाँ पर देखिए 1 संख्या, 2 संख्या, 3 4 5 संख्या है, तो 2 भर दिया, तो इसमें कितने तरीके से लिख सकते हैं, 3 तरीके से। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, सैकड़े को हम 3 तरीके से भर सकते हैं। तो अतः क्या लिख सकते हैं, 3 अंकों की संख्या कितना हो जाएगा आपका, 5, पहले वाले 5, दूसरे वाले को 4 तरीके से, तीसरे वाले को 3 तरीके से। 5 चौके 20 और 20 तियाँ 60, यानी कि 60 तरीके से हम इसको भर सकते हैं, जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति न हो, यानी कि जब अंकों को दोहराया जा न सके। एकदम क्लियर है। चलिए देखिए, पहली बार क्या कहा है कि 3 अंक की संख्या बनाइए, इनमें से इन्हीं को लेकर के जब अंकों को दोहरा सकते हैं। तो इसके यहाँ पर हम पाँचों को भर सकते हैं, यहाँ पर भी पाँचों को, यहाँ पर भी पाँचों को, लेकिन जब इसमें कह रहा है यानी कि दोहराया ना जा सके, तो इसमें हम इसको 5 तरीके से भर सकते हैं। एक तरीका खत्म हो गया। अब दहाई वाले को हम 4 ही तरीके से भर सकते हैं, क्योंकि एक हमने भर दिया है। अब सैकड़े वाले को हम 3 तरीके से भर सकते हैं, क्यों, क्योंकि 2 हमने भर दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। चलिए अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 2, अंक 1 2 3 4 5 6 से कितनी 3 अंक की सम संख्याएं बनाई जा सकती है, यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सके। अंकों को हम दोहरा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब पहले हम इसको क्या करेंगे, इकाई का स्थान देखेंगे। ठीक है, इकाई के स्थान पे देखिए क्या कर रहा है, कितनी 3 अंक की सम संख्याएं बना जा सकती है, अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। ठीक है, 3 अंक की सम संख्या, इसमें कह रहा है 3 अंक की सम संख्या, यानी कि 3, इनमें से हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया 2 3 6 लिख दिया। ठीक है, तो 3 अंक है इसमें, तो इस लास्ट में आपको सम संख्या आना चाहिए। यहाँ पर कह रहा है सम संख्याएं, तो लास्ट में सम संख्या आना चाहिए। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर लिखोगे क्या, इकाई का स्थान लिखोगे, इकाई दहाई सैकड़ा होगा, इकाई का स्थान, इकाई का स्थान पे क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है और 6। देखिए 2 4 6 ही सम संख्या है, 4 6 हो गया। में से लेकर, इन तीनों को लेकर हम कितना बना सकते हैं, लेकर 3 तरीके से भरा जा सकता है, भरा जा सकता है, यानी कि हम सम संख्या को लेकर इकाई के स्थान पे, ठीक है, यही बॉक्स बनेगा आपका, वही 3 वाला। ठीक है, यहाँ पर सम संख्या आना चाहिए, यहाँ पर सम संख्या, तो सम संख्या कितना है, यही 3 है, तो इसको हम 3 तरीके से भर सकते हैं। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया। चलिए, तो इसी प्रकार आप देखिए, दहाई का स्थान कितने तरीके से भर सकते हैं, दहाई का स्थान, दहाई का स्थान। ठीक है, अब हम इसको दहाई का स्थान, इसको हमने 3 तरीके से भरा, अब इस दहाई वाले को कितने तरीके से भर सकते हैं, देखिए हमने इसको निकाल दिया है, इसको निकाल दिया है, इसको निकाल दिया है। अब एक दहाई में भर दिया, बचा कितना, 1 2, 2 बचा, 2 यानी कि इसको 2 बचा और ये 3 बचा, 3 का गुणा 2 में करेंगे, यानी कि 6 तरीके से, 6 तरीके से भरा जा सकता है, भरा जा सकता है। देखिए 3 तरीका तो ये हो गया। अब यहाँ पर हमको किसको दिखना है, यानी कि दहाई वाले में बच कितना रहा है, 1 2, 1 बच रहा है, 2 बच रहा है और 3 बच रहा है। 3 तरीका ये हो गया, और आपका एक तरीका इसमें भर दिए 2 और 1 6 तरीके से भरा जाए। इसके स्थान पे सैकड़ा वाला देखेंगे, सैकड़े क्या लिखेंगे, सैकड़े स्थान को भी, इस वाले को हम 6 तरीके से भर सकते हैं, पुनरावृत्ति की जा सकती है। 6 तरीके से क्यों भरा जा रहा है, क्योंकि इसको हम दोहरा सकते हैं। यहाँ पर कितना दिया है, 1 2 3 4 5 6, 6 दिया है ना, 6, तो हम इसको 6 तरीके से भर सकते हैं ना। हम इसको केवल 3 तरीके से भर रहे हैं, लेकिन हम इसको 6 तरीके से भर सकते हैं। क्यों, क्योंकि लास्ट में हमको सम संख्या चाहिए, इसके बगल में सम संख्या नहीं चाहिए, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 6 तरीके से इन दोनों को भर सकते हैं। 6 दिया है तो 6 तरीके से, तो एकदम क्लियर है, 6 तरीके से भरा जा सकता है। अब क्या लिखेंगे, अतः 3 अंकीय
तीन अंकीय संख्याओं तीन अंकीय संख्याओं की संख्या कितना हो जाएगा? पहला है 3, दूसरा है 6 और तीसरा है 6 बराबर 6 त्रिक 18, 18 छक्का हो जाएगा 108। ठीक है, तो 108 तरीके हैं इसको भरने के। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तीसरा क्वेश्चन आपका है अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षर, यानी कि प्रथम 10 अक्षर ABCD के लगाकर जहाँ तक 10 हो जाए वहाँ से रुक जाना है। 10 अक्षरों से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं? 10 अक्षर को मिलाकर 4 अक्षर के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सके और किसी भी अक्षर को आप दोहरा नहीं सकते। ठीक है, चलिए बनाते हैं कितना अक्षर बनेगा। 4 अंक का, दोहराना नहीं है। तो क्या लिखेंगे? 4 अक्षर वाले कोड में 4 स्थान होते हैं। देखिए, 4 अक्षर वाले कोड में कितने स्थान होंगे? कोड में 4 स्थान होंगे। 4 स्थान होंगे। ठीक है, 4 स्थान होंगे। 4 अक्षर वाले कोड में 4 स्थान होंगे। देखिए ऐसे 4 अक्षर वाला कोड बनाना है तो इसमें कितने स्थान होंगे? 4 स्थान। ठीक है, 1 2 3 और 1 4, 4 स्थान होंगे। ठीक है, कितने स्थान होंगे? 4 स्थान। ठीक है, तो हम इस वाले यानी कि पहले स्थान को 1 2 3 4, तो यहाँ चाहे इधर से देखिए चाहे इधर से देखिए। ठीक है, यानी कि हम इस पहले वाले स्थान को यानी कि दहाई वाले स्थान को हम कितने तरीके से भर सकते हैं? तो यहाँ पर लिखेंगे पहले स्थान को कितना अक्षर है? 10 अक्षर, तो हम इसको 10 तरीके से भर सकते हैं। 10 तरीके से। अब इस दूसरे वाले स्थान को कितने तरीके से भरेंगे? दूसरे वाले स्थान को देखिए, इसको 10 तरीके से भरेंगे। अब दूसरे वाले को कितने तरीके से भर सकते हो? अंकों को दोहराया ना जा सके तो 10 अंक है, 10 तरीके से भरोगे तो दोहरा जाएगा। तो कितना तरीका होगा? केवल 9 तरीके से। 9 तरीके से। अब तीसरे वाले को कितने तरीके से? तीसरे वाले को तीसरे स्थान को लिखिए। तीसरे स्थान को इस वाले स्थान को 10 है तो 1 2 घटा दीजिए। 1 2 घटा, 10 में से 2 घटाएंगे कितना बचे? 8 तरीके से। 8 तरीके से। और चौथे स्थान को 1 2 3, 10 में से 3 घटाएंगे यानी कि 7 तरीके से। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे? अब यहाँ पर लिखेंगे 4 अक्षरों वाले कोडों की संख्या। 4 अक्षरों वाले कोडों की संख्या। कोडों क्या लिखा रहा है भाई? कोडों की संख्या। 4 अक्षर वाले कोडों की संख्या कितना है? 4 अक्षर वाले कोडों की संख्या लिख लीजिए। पहले वाला 10 तरीके से, दूसरा वाला 9, तीसरा वाला 8 और चौथा वाला 7। सबका गुणा कर लीजिए आपस में। सबका गुणा करेंगे 10 9 90, 90 का गुणा 8 में करिए। ठीक है, उसके बाद इसका गुणा 7 में करिए तो मिल के आएगा 5040। कितना मिलेगा? 5040 तरीका है। ठीक है, पुनरावृत्ति जब न की जाए तो 5040 तरीके से भर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका प्रश्न हल। अब इसके बाद प्रश्न करेंगे चौथे को सॉल्व। ठीक है, कोई किसी को समस्या? कोई समस्या नहीं है। चलिए, तो 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है और कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता है? तो 0 से 9 संख्या दी गई है। 5 नंबर का आपको एक टेलीफोन नंबर बनाना है। उनमें से छाट के यदि प्रत्येक नंबर और जो भी नंबर स्टार्ट हो रहा है उसमें 6 7 आ रहा है। ठीक है, प्रारंभ होते हैं और कोई भी अंक एक बार से अधिक नहीं आता है। ठीक है, चलिए हल करते हैं। मज़ेदार क्वेश्चन है। तो लिखेंगे क्या? एक और दूसरे स्थान पर 6 और 7 को रखा गया है। देखिए, पहले लिखेंगे पहले और दूसरे स्थान पर 6 और 7 को रखा गया है।
पहला स्थान और दूसरे स्थान को 6 और 7 को रखा गया है। तीसरे को हम देखिए तीसरे स्थान को कितने तरीके से भर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे तीसरे दूसरे स्थान, 2 स्थान तो रख दिया गया है। तीसरे स्थान को 8 तरीके से 8 तरीके से तीसरे स्थान को हम कितने तरीके से भर सकते हैं? 8 तरीके से। तो देखिए 5 अंक की संख्या बनाना है, ठीक है, 5 अंक की। तो देखिए पहला स्थान और दूसरे स्थान पे कितना क्या रहेगा आपका? पहला स्थान दूसरा स्थान पे 7 रहेगा, ठीक है, 1 से 9 तक है, बचे 3 स्थान, ठीक है। तो पहला दूसरा तीसरा, ठीक है, 6 और 7 हो गया, रखा गया है। देखिए यहाँ पर क्या है, 9 संख्या ऐसे है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 6 7 रख दिया गया है, 9 में से 6 7 रख दिया है, यानी कि इस तीसरे वाले स्थान को हम कितने तरीके से भर सकते हैं? 8 तरीके से। इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? चौथे स्थान को यहाँ पर लिख लीजिए, चौथा लिख लीजिए, हिंदी में चाहे चाहे इंग्लिश में, चौथे स्थान को 7 तरीके से, 7 तरीके से, ठीक है, चौथे स्थान को 7 तरीके से, और पांचवें स्थान को 6 तरीके से, 6 तरीके से भर सकते हैं, ठीक है। तो हो गया। अब लिखेंगे 5 अंकी टेलीफोन, 5 अंकी टेलीफोन नंबरों की संख्या, ठीक है, 5 अंकी टेलीफोन नंबरों की संख्या भाई लोग बताएंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? देखिए पहले वाला है आपका 8 तरीका है, ठीक है, दूसरा वाला आपका है 7 तरीका, और तीसरा वाला आपका कितना है? 6 तरीका, बराबर कितना हो जाएगा? 336 तरीके हैं। तो दोस्तों आप लोग क्या करिए, कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 5 नंबर क्वेश्चन। एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है और परिणाम अंक किए जाते हैं। परिणाम के संभव क्या है? परिणामों की संभव संख्या क्या है, ठीक है। तो देखिए सिक्का तो आप लोग उछाले होगे, मैच वगैरह खेलते हो तो सिक्का उछालते होगे भाई, तो ठीक है, एक सिक्का उछालोगे कितना परिणाम मिलेगा? तो ठीक है, एक सिक्का उछालने पर कितना परिणाम मिलता है? चलिए फटाफट हल करते हैं। एक सिक्का उछालोगे तो 2 परिणाम मिलेगा, ठीक है। क्या लिखोगे? एक सिक्का उछालने पर कितने परिणाम मिलेंगे? एक सिक्का उछालने पर 2 परिणाम मिलते हैं। क्या लिख रहे हैं भाई? मिलते हैं, या तो क्या मिले? एच मिले, या हेड टी मिले, टेल मिले, या हेड मिले, ठीक है, हेड या टेल, ठीक है, 2 मिल सकते हैं, ठीक है। अब क्या किया जा रहा है? सिक्के को 3 बार उछाला जा रहा है। 3 बार उछालने पर संभव परिणाम कितना होगा? संभव परिणाम एक बार उछालने पर 2 बार आएगा, यानी कि 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 2 दूना 4 दूना 8, 8 तरीके हो रहे हैं, ठीक है, 8 परिणाम होंगे, 8 परिणाम होंगे। कितने परिणाम होंगे? 8 परिणाम होंगे। कैसे? देखिए, तो हो सकता है तीनों बार टेल आ जाए, उसके बाद 2 बार टेल आए, 1 बार हेड आए, 1 बार टेल आए, 1 बार हेड आए, 1 बार टेल आए, और उसके बाद 2 बार हेड आ जाए, 1 बार टेल आ जाए, 1 बार हेड आए, 1 बार टेल, 1 बार हेड, उसके बाद 1 बार टेल आए, 2 बार हेड आ जाए, उसके बाद तीनों बार हेड आ जाए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, और एक कौन सा है भाई? एक और होगा, और क्या हो सकता है? एच टी एच, एक 2 3 4 5 6 7, तो एक लिख लीजिएगा आप लोग, एच टी हो गया है, टी एच, टी एच, ये हो गया एच टी एच,
टी नहीं है, टी, ठीक है। तो ए हो गया, 8 परिणाम हो गए। चलिए, तो यहाँ से आपको ए वाला भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी हल करवाते हैं, ठीक है। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी हल करते हैं, ठीक है। चलिए, तो भिन्न 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 रंगों के 5 झंडे दिए हुए हैं। इनमें इनमें इनसे कितनी विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक झंडे में से 2 झंडे एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। चलिए, अब झंडे के ऊपर का स्थान भरने के 5 तरीके हैं। 5 झंडे दिए गए हैं, तो लिखेंगे 2 झंडे, देखिए ऐसे 2 स्थान बनाया गया है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर लिखेंगे झंडे के ऊपर का, इसके ऊपर का स्थान भरने के कितने तरीके हैं? 5 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 5 तरीके। नीचे का दूसरा स्थान, नीचे का दूसरा, यहाँ पर हम 5 झंडे लगा सकते हैं, ठीक है। नीचे का दूसरा 5 लगा दिया, तो इसमें कितने बचा? 4 बचा। नीचे के दूसरा स्थान 4 तरीके से भरा जा सकता है, 4 तरीके से भरा जा सकता है। तो कुल संकेतों की संख्या क्या है? कुल संकेतों की संख्या बराबर ऊपर वाला 5, नीचे वाला 4, बराबर 20। कुल संकेत कितने हैं? 20 तरीके, ठीक है। तो प्रश्नावली आपका समाप्त होता है। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं इसके अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।